प्रश्न। एक पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? विकल्प ए समुद्र जल, बी नदी जल, सी ताजे पानी, डी हिमनद जल। सही उत्तर ए समुद्र जल। व्याख्या। पृथ्वी पर लगभग 97% जल समुद्रों में पाया जाता है। ये खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता। ताजे पानी की मात्रा बहुत कम है, जो मुख्य रूप से बर्फ के रूप में ध्रुवों और ग्लेशियरों में और भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 2। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए वनों की कटाई, बी जलवायु में बदलाव, सी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन, डी प्रदूषण। सही उत्तर सी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन। व्याख्या। ग्रीनहाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 वातावरण में गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल, गैस जलाने और अन्य मानवीय गतिविधियों से इन गैसों का उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 3। सबसे बड़ा अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला क्षेत्र कौन सा है? विकल्प ए कृषि, बी औद्योगिकीकरण, सी घरेलू क्षेत्र, डी परिवहन क्षेत्र। सही उत्तर बी औद्योगिकीकरण। व्याख्या। फैक्ट्रियां, बिजली संयंत्र और अन्य औद्योगिक गतिविधियां बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न करती हैं, जिसमें रासायनिक अपशिष्ट, धातुएं और अन्य प्रदूषक शामिल हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 4। पर्यावरण संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विकल्प ए जीवों की सुरक्षा, बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी प्रदूषण नियंत्रण, डी वनों की वृद्धि। सही उत्तर बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। व्याख्या। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य लक्ष्य है पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, हवा, मिट्टी, वन और वन्यजीवों को बचाना और उनका टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 5। ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? विकल्प ए जलचर, बी पेड़ और वन, सी समुद्र, डी भूमि। सही उत्तर बी पेड़ और वन। व्याख्या। पेड़ और पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते हैं, इसलिए वन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 6। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 5 जून, बी 1 जुलाई, सी 22 अप्रैल, डी 15 अगस्त। सही उत्तर ए 5 जून। व्याख्या। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया जा सके। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 7। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन, बी वनों की कटाई, सी जल प्रदूषण, डी ध्वनि प्रदूषण। सही उत्तर ए जलवायु परिवर्तन। व्याख्या। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को गर्म रखती है, लेकिन मानवीय गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ने से ये प्रभाव बढ़ गया है, जिससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 8। ओजोन परत का कार्य क्या है? विकल्प ए सूरज की गर्मी को अवशोषित करना, बी सूर्य की हानिकारक विकिरणों को अवरुद्ध करना, सी वर्षा जल को शुद्ध करना, डी जलवायु में बदलाव लाना। सही उत्तर बी सूर्य की हानिकारक विकिरणों को अवरुद्ध करना। व्याख्या। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरणों को अवशोषित करती है और हमें उनसे बचाती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 9। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वर्षावन कौन सा है? विकल्प ए सहारा रेगिस्तान, बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी अमेजन वर्षावन, डी कैलिफोर्निया के जंगल। सही उत्तर सी अमेजन वर्षावन। व्याख्या। अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे जैव विविधतापूर्ण उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 10। कागज के उत्पादन में मुख्य कच्चा माल क्या है? विकल्प ए लकड़ी, बी रबर, सी शर्करा, डी धातु। सही उत्तर ए लकड़ी। व्याख्या।
कागज बनाने के लिए मुख्य रूप से पेड़ों से प्राप्त लकड़ी का उपयोग किया जाता है, इसलिए कागज उत्पादन के लिए वनों की कटाई एक गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 11 पर्यावरणीय असंतुलन का एक कारण क्या हो सकता है? विकल्प ए जैव विविधता की रक्षा, बी वनों की अंधाधुंध कटाई, सी जल संरक्षण, डी पुनर्चक्रण। सही उत्तर बी वनों की अंधाधुंध कटाई। व्याख्या वनों की अंधाधुंध कटाई से पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन और जैव विविधता का नुकसान होता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 12 बायोडायवर्सिटी का क्या अर्थ है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन, बी जैविक विविधता, सी जल प्रदूषण, डी ऊर्जा का संरक्षण। सही उत्तर बी जैविक विविधता। व्याख्या बायोडायवर्सिटी का अर्थ है पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों की विविधता, जिसमें पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और उनके पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 13 सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? विकल्प ए वायु, बी सूर्य, सी जल, डी पृथ्वी। सही उत्तर बी सूर्य। व्याख्या सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, जो एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। का अगला सवाल है। प्रश्न 14 जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? विकल्प ए वनों की कटाई, बी उद्योगों का अपशिष्ट, सी जैव विविधता की कमी, डी खाद्य पदार्थों की अपव्यय। सही उत्तर बी उद्योगों का अपशिष्ट। व्याख्या उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट, अनुपचारित सीवेज और कृषि अपवाह जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 15 जलवायु परिवर्तन पर किस गैस का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? विकल्प ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, जो वातावरण में गर्मी को रोककर जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 16 ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? विकल्प ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF, सी डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। व्याख्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक रसायन है जो पहले रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में उपयोग किया जाता था। यह ओजोन परत को नष्ट करता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 17 वनों की कटाई से क्या समस्या उत्पन्न होती है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन, बी भूकंप, सी सुनामी, डी बाढ़। सही उत्तर ए जलवायु परिवर्तन। व्याख्या वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। वनों की कटाई से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 18 क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है? विकल्प ए मौसमी बदलाव, बी वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन, सी लंबे समय तक वातावरण में बदलाव, डी पृथ्वी की ध्रुवीय स्थिति का परिवर्तन। सही उत्तर सी लंबे समय तक वातावरण में बदलाव। व्याख्या क्लाइमेट चेंज का मतलब है पृथ्वी के जलवायु में लंबे समय तक होने वाले बदलाव, जैसे तापमान में वृद्धि, वर्षा के पैटर्न में बदलाव और समुद्र के स्तर में वृद्धि। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 19 पानी की सबसे बड़ी खपत कहाँ होती है? विकल्प ए कृषि में, बी उद्योग में, सी घरेलू उपयोग में, डी जलविद्युत परियोजनाओं में। सही उत्तर ए कृषि में। व्याख्या सिंचाई के लिए कृषि में सबसे अधिक पानी का उपयोग होता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 20 पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए प्रदूषण बढ़ाना, बी लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों से अवगत कराना, सी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, डी वनों की कटाई करना। सही उत्तर बी लोगों को पर्यावरणीय मुद्दों से अवगत कराना। व्याख्या पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण की समस्याओं, उनके कारणों और उनके संभावित समाधानों के बारे में जागरूक करना है। इससे लोग पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न
21 ग्रीन हाउस गैस का मुख्य उदाहरण क्या है? विकल्प ए वायु, बी CO2 सी, जल, डी सूक्ष्मजीव। सही उत्तर बी व्याख्या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक मुख्य ग्रीनहाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। अन्य ग्रीनहाउस गैसों में मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O शामिल हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 22 जैविक खाद का मुख्य घटक क्या होता है? विकल्प ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी सल्फर। सही उत्तर बी नाइट्रोजन। व्याख्या जैविक खाद में नाइट्रोजन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। जैविक खाद में अन्य पोषक तत्व भी होते हैं लेकिन नाइट्रोजन मुख्य होता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 23 ओजोन परत में क्षरण को रोकने के लिए किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? विकल्प ए कियोटो प्रोटोकॉल, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी पेरिस समझौता, डी रियो समझौता। सही उत्तर बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। व्याख्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे CFCs के उत्पादन और उपयोग को कम करना है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 24 जलवायु परिवर्तन से कौन सा प्रभाव होता है? विकल्प ए अधिक वर्षा, बी जल स्तर में वृद्धि, सी वनस्पति का विकास, डी अधिक ठंडक। सही उत्तर बी जल स्तर में वृद्धि। व्याख्या जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का पानी गर्म हो रहा है जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 25 पुनर्चक्रण से क्या लाभ होता है? विकल्प ए प्रदूषण बढ़ता है, बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी ऊर्जा की खपत बढ़ती है, डी वायुमंडलीय प्रदूषण कम होता है। सही उत्तर बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। व्याख्या पुनर्चक्रण से पुराने पदार्थों को नए उत्पादों में बदला जाता है जिससे नए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता कम होती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 26 पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 22 अप्रैल, बी 15 मार्च, सी 5 जून, डी 1 जनवरी। सही उत्तर ए 22 अप्रैल। व्याख्या पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 27 वन्य जीव संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प ए जैव विविधता का संरक्षण, बी अधिक जंगलों का निर्माण, सी पर्यटन को बढ़ावा देना, डी वनों की कटाई को बढ़ावा देना। सही उत्तर ए जैव विविधता का संरक्षण। व्याख्या वन्यजीव संरक्षण का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों की प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 28 जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने से क्या होता है? विकल्प ए समुद्र स्तर में वृद्धि, बी वर्षा कम होती है, सी जल संकट होता है, डी वनस्पति में वृद्धि होती है। सही उत्तर ए समुद्र स्तर में वृद्धि। व्याख्या ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र में पानी की मात्रा बढ़ती है जिससे समुद्र का स्तर ऊपर उठता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 29 सतत विकास का क्या मतलब है? विकल्प ए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, बी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण, सी प्रदूषण में वृद्धि, डी ऊर्जा की खपत बढ़ाना। सही उत्तर बी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण। व्याख्या सतत विकास का मतलब है संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाए। आपका अगला सवाल है प्रश्न 30 जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? विकल्प ए प्राकृतिक कारण, बी मानवीय गतिविधियां, सी वन्य जीवों की गतिविधियां, डी जल प्रदूषण। सही उत्तर बी मानवीय गतिविधियां। व्याख्या जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां हैं जैसे जीवाश्म ईंधनों, कोयला, तेल, गैस का जलना, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाएं। इनसे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है।